मनाओ। आपको चीखने की आवश्यकता नहीं है, भगवान सिर्फ अंतर मन की सुनता है। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। आपको चीखने की आवश्यकता नहीं है। छोटा बच्चा बालक रुदन करता है और दोनों हाथ उठाकर कहता है कि मैया, वो इशारा करता है कि मैया मुझे उठा लो। तुम रुदन करते हुए दोनों हाथ उठा लो, वो एक ना एक दिन अवश्य आएगा। तुम पुकारो तो सही। आज ध्रुव जी ने वही कार्य किया। आज ध्रुव को ध्रुव लोक मिला है। आगे इस कथा से आपको क्या क्या सीखने को मिला, क्या शिक्षा मिली आपको? क्या करना चाहिए एक माता को? 5 वर्ष की उम्र है उस पुत्र की, वो क्या जाने क्या नहीं जाने, बस एक बात दिल में खटक गई कि भगवान को पाना है, भगवान को पाना है। जीवन में कोई भी संकल्प हो, ये नहीं जरूरी नहीं भगवान को पाना है। अच्छे बनो, बस मैं ये कहूंगी। कोई आईपीएस बन जाओ, कोई डॉक्टर बन जाओ, पर ध्यान रखना कितनी भी डिग्रियां पालो, कितनी भी, पर ये जो भक्त वाली डिग्री है ना, बहुत बड़ी है। जिस दिन आपको संसार कहने लग जाए कि निकम्मा है, किसी लायक नहीं है, किसी काम नहीं है, तो उस दिन समझ लेना किशोरी जी ने आप पर कृपा कर दी। जिस दिन आपको संसार ठुकरा देना, उस दिन बांके बिहारी के पास आ जाना। तब तक घूमो संसार में। मैं तो यही कहूंगी कि जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी ठीक रहेगा। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी से आगे की कथा श्रवण कराते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के 4th स्कंद के 18वें अध्याय में मेरे प्रभु ने पृथु अवतार लिया है। पृथ्वी पर भैया बहुत बढ़िया बढ़िया उनके बनाए हुए बहुत बढ़िया संसार है। पृथ्वी पर इतना भार आ गया कि पृथु अवतार भगवान को लेना पड़ा, पृथ्वी का अवतार लेना पड़ा। आगे 5म स्कंद यहाँ से प्रारंभ हुआ है। 5म स्कंद के 2य अध्याय में भरत जी का चरित्र सुनाया है। अब भरत जी कौन है? उत्तानपाद की कथा आपने श्रवण करी। अब दूसरे पुत्र का नाम क्या है? प्रियव्रत। प्रियव्रत बढ़िया राजा। इनके 3 जन्म और तीनों जन्म में नाम क्या पड़ा है? भरत, क्योंकि इन्हें अपने तीनों जन्मों की याद रही है। तीनों जन्मों की याद रही है और इनके कार्यशैली ऐसी रही है कि इन्हीं के भरत नाम से ही इस हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। पता था किसी को ये बात? मेरी प्रार्थना है कि कथा पर ध्यान दें। युवा बैठे हैं यहाँ पर, अच्छी बात है, पर युवा से विनम्र विनती है कि वो कथा पर ध्यान दें। कितनी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 8वीं तक के तो बच्चे यहाँ बैठे होंगे। इससे ऊपर की बैठे हैं? ऊपर के बैठे हैं। तो ऊपर के बैठे तो मुझे ये बताओ, भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है। ये हिंदुस्तान नाम से संबोधित किसने किया है? किसने ये नाम लिया है? हाँ, अरे वाह, जोरदार ताली बजाओ। मुंह क्यों देख रहे हो मेरा? बहुत बढ़िया बात कही, क्योंकि भारत भूमि हिंदुओं का स्थान है, तो इसलिए उन्हें हिंदुस्तान कहकर मुगलों ने कहा था। 1518 के समय में मुगलों का यहाँ पर आए थे, जहाँ पे मीरा का वर्णन आप सुनेंगे। उनके पति भोजराज जो यहाँ शहीद हो गए थे। आगे सुखदेव जी महाराज मीरा जी का चरित्र वर्णन कराते हैं। तो मीरा जी के बारे में आप सभी जानते हैं कि हाँ भैया, बड़ी मीरा बनी फिर रही है, ठाकुर जी ले लेके घूमती है। हाँ, बड़े बढ़िया ताने मिलते हैं। कोई थोड़ा चंदन लगा ले, कोई थोड़ा गले में कंठी डाल ले, ठाकुर जी को लेके फिर ये बनेगी मीरा भैया। ये है मीरा। हर किसी को मीरा नाम से संबोधित करते। कभी जाना है उन्हें मीरा? हम तो उनके जो उंगली का नाखून है ना, नख है, उसके बराबर भी भक्ति नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि मीरा ने वो सहा है जो हम सोच भी नहीं सकते। 1518 में इनका जन्म हुआ। राजस्थान के
कुड़की एक गांव है, वहां पर मीरा जी का जन्म हुआ था 1518 में। क्षमा करना, 1498 में उनका जन्म हुआ था और उनका विवाह हुआ था 1516 में। 5 वर्ष की उम्र थी जब उनकी मां की मृत्यु हो गई, तो उनके दादाजी ने उनका पालन पोषण किया। और दादाजी उनके विष्णु भगवान के परम भक्त थे। और विष्णु भगवान, उनकी मां ने छोटी थी ना जब, तो एक बारात निकल रही थी, तो घोड़ी पे बींत बैठा हुआ, वहां के दूल्हे को बींत बोला जाता है। तो बारात निकल रही थी तो मीरा जी खड़ी हुई थी, छोटी सी हैं, 2-3 साल की। तो कहती हैं कि मैया मेरे बींद कब आएंगे, मेरा विवाह कब होगा, ऐसा कहती हैं। तो उनकी मैया उनको बहकाने के लिए यूं ही कहती हैं कि ये ठाकुर जी बेटे, यही तुम्हारे पति हैं। अब छोटे से बालक के हृदय में जब ये बात आती है तो वो ही समझ जाती हैं, अच्छा ये मेरे बींद हैं। उनकी सेवा करती हैं, उन्हें सजाना प्रारंभ करती हैं। अब 5 वर्ष की उम्र में उनकी मैया की मृत्यु हो गई। उन्होंने यही समझ लिया, यही मेरे पति हैं। माँ की बच्चों की आस्था देखी। विवाह जबरन करा गया था उनका, 1516 में उनका विवाह कराया गया भोजराज जी से। चित्तौड़ की महारानी थी मीरा, जहां बिल्कुल भी कमी नहीं थी उनके पास। भोजराज जी उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो युद्ध करते हुए शहीद हो गए। अब विधवा थी मीराबाई। शुरू में जब कहते हैं ना, जब नई बहू आती है तो कुलदेवी की पूजा की जाती है। कुलदेवी की पूजा करने के लिए मीरा जी को लेके गई। नंद बड़ी प्रसन्न थी कि मीरा जी को लेके गई हैं, बड़ी प्रसन्न थी नंद। और कुलदेवी की बताती है कि हमारे यहाँ कुलदेवी की पूजा होती है, तो मैया भाभी आप चलिए कुलदेवी की पूजा करने के लिए। पर यहाँ मीरा जी ने मना कर दिया कि मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल है, मैं किसी और को नहीं पूजती। जब ये कहा तो उन्होंने बोला, नहीं भाभी ये रीत है हमारे यहाँ की, आपको पूजा करनी पड़ेगी। इससे क्या होता है? उन्होंने पूछा कि क्या होता है इसको, अगर मैं पूजा करूं भी तो इससे क्या मिलता है? तो उन्होंने बोला, आपको अटल सुहाग मिलेगा, आपका सुहाग बना रहेगा। तो जो ननद थी उसका स्वागत तो था नहीं, तो उन्होंने बोल दिया मीरा जी ने कि अगर इससे ऐसा ही होता है तो आपका सुहाग आपसे क्यों छीन लिया गया? अगर कुलदेवी देती हैं। यही बात नंद को बहुत बुरी लगी। उन्होंने जो आरती का थाल लेकर खड़ी थी, इतनी ऊंची फेंकी कि भैया पता नहीं कहाँ गई। उन्हें क्रोध आ गया। तब से उन्होंने दृढ़ विश्वास कर लिया कि इस भाभी को तो मैं मार के ही रहूंगी, इसे तो मैं खत्म करके रहूंगी, चाहे कुछ हो जाए। उस दिन से बैर हो गया। अब मीरा जी ठाकुर जी की भक्ति करती थी, इधर भोजराज भी चले गए तो बड़ी यातनाएं देने लगे, क्योंकि ठाकुर जी के मंदिर में संत आते, और संतों के साथ नाचना गाना बजाना, गिरधर गोपाल गाना, इससे बहुत यातनाएं मिली। परंतु देखिए ना, जब वो बहुत भर गई, आ गई सीधे वृंदावन। न जाने कौन सी इस टेढ़ी टांग वाले ने कौन सा जादू किया, क्या बांसुरी फेरी। चित्तौड़गढ़ की, राजस्थान की वो मीरा, जबकि संपन्न है, सब कुछ है, यहाँ तक कि उनके ससुर जी ने गिरधर गोपाल का एक अलग से मंदिर भी बना कर दिया कि तुम यहाँ पूजा कर सकती हो। परंतु फिर भी न जाने कौन से नजर का तीर मेरे ठाकुर जी ने चला दिया। वो साजो सिंगार को बिखेर कर, एक भगवा वस्त्र पहनकर, हाथ में वीणा लेकर उस वृंदावन में जा रही हैं, घूम रही हैं। हम जाते हैं वृंदावन, हम भी जाते हैं, पर हम क्या करते हैं? कुछ नहीं। दर्शन किया, कुल्हड़ वाली लस्सी पी, थोड़े पेड़े लिए, चल दिए। हम कभी उस भाव से गए नहीं कि आज हम कृष्ण को से मिलें। हम उस भाव से गए नहीं कि एक बार वो मेरा नाम लेकर मुझे पुकारे। कि जब अंदर से दर्शन कर कर आते हैं तो मन में हुड़क जगे कि कोई एक बार तो मेरा नाम लेकर कृष्ण पुकार ले। कि हमारे हृदय में तो ये प्रेम है कृष्ण,
हम तो आपसे कहते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं, पर कितना आनंद आए जिस दिन कृष्ण हमसे ये कहे कि हम भी तुमसे प्रेम करते हैं। ऐसा भाव जब हम लेकर जाएं तो उस दिन वास्तविक में हमें कृष्ण के दर्शन हो सकते हैं। पर नहीं, हमने कभी मीरा वाला भाव लिया ही नहीं। बहुत से भक्त, बहुत से लोग यूं ही कह देते कि आपका तो स्वरूप राधा जैसा है, मीरा जैसा है। पर नहीं, ऐसा कभी मन में विचार भी नहीं आता, क्योंकि जो मीरा ने सहा है वो हम जीवन में कभी नहीं सह सकते, वो भक्ति ही नहीं कर सकते हम। क्योंकि मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना हर किसी की बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना हर किसी के बस की नहीं है। खेलना पड़ता है संतों से, खेलना पड़ता है अपनों से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। खेलना पड़ता है भक्तों से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना हर किसी के बस की नहीं है, हर किसी के बस की नहीं है। भक्ति मार्ग पर चलना आसान नहीं है प्यारे, कोई भी चीज आसान नहीं है, पर भक्ति मार्ग पर चलना भी आसान नहीं है। प्रेम मीरा ने मोहन पे डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। प्रेम मीरा ने मोहन पे डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। प्रेम मीरा ने मोहन पे डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। प्रेम मीरा ने मोहन पे डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। जब तक ममता है इस जिंदगी में, 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 उसकी रहमत बरसती नहीं है, उसकी रहमत बरसती नहीं है। जूझना पड़ता है अपनों से, जूझना पड़ता है अपनों से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए बड़े प्रेम से मीरा बाई की। हम भगवान से क्या मांगते हैं? भगवान हमें माया दे दो, हमें माया दे दो। पर आप जानते हैं माया क्या है? सब तो कहते हैं माया है नागिन, जिसने सारा जगत काट खाया। सब तो कहते हैं माया है नागिन,
जिसने सारे जगत काट खाया। सब तो कहते हैं माया है नागिन, जिसने सारा जगत काट खाया। सब तो कहते हैं माया है नागिन, जिसने सारा जगत काट खाया। पर राम का नाम है जिसके मन में, 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 उसको नागिन ये डसती नहीं है, उसको नागिन ये डसती नहीं है, उसको नागिन ये डसती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, हर किसी के बस की नहीं है, हर किसी के भी बस की नहीं है, हर किसी के भी बस की नहीं है। इच्छा है अगर दर्शनों की, भक्ति कर लो श्याम सुंदर की। इच्छा है अगर दर्शनों की, भक्ति कर लो श्याम सुंदर की। क्योंकि प्यारे अभी महाशिवरात्रि आने वाली है, महाशिवरात्रि आने वाली है, परंतु शिव भक्तों के लिए हर दिन शिवरात्रि है, हर दिन। ये जरूरी नहीं कि जिस दिन महाशिवरात्रि होगी उसी दिन हम बाबा भोलेनाथ को मनाएंगे, उससे पहले छोड़ देंगे। हर दिन शिवरात्रि है, पर महाशिवरात्रि दिन तो उनका एक विशेष दिन है। पर शिव भक्तों के लिए इसी प्रकार कृष्ण भक्तों के लिए हर दिन पूर्णिमासी, हर दिन एकादशी होनी चाहिए। चढ़ के एक बार जो उतर जाए, 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 वो असल में भक्ति नहीं है, वो असल में भक्ति नहीं है, वो असल में भक्ति नहीं है, वो असल में ये भक्ति नहीं है। जूझना पड़ता है अपनों से, किसी और से नहीं, अपनों से। क्योंकि अपनों को पता है कि हमें किस बात से तकलीफ होती है, किस बात से हम रोते हैं, तो कोई और हमें दुख नहीं देता, अपने देते हैं। जूझना पड़ता है अपनों से, जूझना पड़ता है अपनों से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है, 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 भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। बोले भक्त और भगवान की, बोले भागवत महापुराण की, जय हो, बोलिए मीराबाई की। जय ये
जो भक्ति इतनी सस्ती नहीं है। कंठ में माला पहन ली, माथे पे तिलक लगा लिया, सुंदर कुर्ता पहन लिया, हाँ भैया ये भक्त है, और अंदर से बढ़िया नाग शेष नाग बैठा हुआ है, ये नहीं है, ये दिखावा है। और कोई ज्यादा करे ना कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, भगवान के भक्तों के लिए तो जैसा भी करे वही उचित है, पर करे भाव से। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव एक एक सार है, भाव से मुझको बजे तो भव से बेड़ा पार है। उसको भाव चाहिए, कैसे भी करो। हमारे आचार्य जी कहते, किसी ने कहा कि कृष्ण की भक्ति बड़ी कठिन है। अब जैसे लड्डू गोपाल जी आपके सामने विराजमान है, कल एक माता जी ने मुझसे पूछा इनकी भक्ति के बारे में कि भैया उनकी कठिन भक्ति होती है, उनका ये होता है, उन्हें लेके चलो, उन्हें ये लेके चलो। मैंने भैया अपने बच्चे के बारे में कभी विचार किया? वो कठिन लगता है कभी तुम्हें, चाहे वो लाती मारे बाद में ले जाकर, पर उसकी बड़े प्रेम से करते हो। और ठाकुर जी के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। हमारे आचार्य जी कहते हैं कि दिखाकर खा लो और या दवाई के पी लो, या धो के पी ले और दिखा के खा ले, यही भक्ति है इसकी। लेके डोलो डोलो मत, और ज्यादा डोलाओगे तो बिगड़ जाएगा, फिर वो तुम्हारी इच्छा है। तुम एक बार कर कर देखो। ये वो है, ये मत सोचो कि तुम इनकी सेवा कर रहे हो, ये कभी मत सोचना। बस ले जाकर मंदिर में बैठा दो, भगवान जी आप अपने महल में आ गए और इस घर को देखो और हमें चलाओ, हमें बताओ कि हमें कैसे घर में रहना चाहिए, कैसे हम चले, कैसे हमारे घर में सुख शांति रहेगी। आप आ गए तो सुख शांति तभी आ गई। ये विश्वास मन में डाल लिया ना, तो उसी दिन ठाकुर जी बोलेंगे बड़ा विश्वास है। और तुम्हारे विश्वास को पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी को आना पड़ेगा, और आए हैं। अभी आप भक्त प्रहलाद की कथा सुनेंगे, भगवान आए हैं। मीरा जी के बारे में मैं आपको बताऊं, वृंदावन में आ गई मीरा। जब चित्तौड़ छोड़कर मीरा आई हैं, तो चित्तौड़ में बड़े बड़े हादसे होने लग गए, बड़ी मृत्यु होने लग गई। बड़े श्रेष्ठ बुजुर्ग विद्वान ने बोला कि मीरा जब से गई है, एक भक्त को हमने बहुत सताया है, जब से मीरा गई है तब से यहाँ पे कुछ ना कुछ अनहोनी हो रही है। आप जाओ वृंदावन में और मीरा को लेकर आओ। पता चला वृंदावन में कि वो द्वारका में है, द्वारका में गए हैं। मीरा को समझाया है, बुझाया है कि नहीं चलो आप वहां रहकर भक्ति कर लेना, हम सुंदर आप जैसा चाहेंगे हम वैसा करेंगे। मीरा जी ने बोला कि नहीं, मुझे नहीं जाना वहां, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। बहुत मनाया, अंत में मीरा जी ने कहा ठीक है मैं अभी आती हूँ, अंतिम बार मैं अपने द्वारकाधीश के दर्शन कर लूं। मीरा चली है, मंदिर में प्रवेश किया है, पट को बंद किया मीरा ने। अब सब ग्रामवासी विराजमान हैं, सोच रहे हैं कि मीरा जी आएंगी आएंगी। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, मीरा जी का कोई बाहर ही नहीं आ रही है मीरा। 4-5 घंटे के बाद उस दरवाजे को खोला गया, तब देखा उसमें चारों तरफ नजरें उठाई, कहीं नहीं। और जब सामने देखा द्वारकाधीश की मूर्ति में, तो बीच में से दरार और मीरा उनमें समा गई। तो मीरा की जो साड़ी थी वो द्वारकाधीश पे पूरे ऐसे घूमी हुई थी। आज भी आप द्वारकाधीश के दर्शन करने जाएंगे तो बीच में दरार अभी भी आपको नजर आएगी। मीरा उसमें समा गई, मीरा वापस नहीं गई। आज तक कोई नहीं बता पाया कि मीरा आखिर कहाँ चली गई। बताया जाता है कि उसी द्वारकाधीश की मूर्ति में वो समा गई। ऐसी भक्ति मीरा ने करी, क्या नहीं बोला मीरा को। संतों के साथ घूमती है, न जाने कैसे कैसे उनको गलत गलत तरीके से बोला गया। तो भैया हर किसी को देखकर यूं मीरा कह देना, राधा कह देना, मुझे ठीक नहीं लगता। मेरे से भी कोई कहते तो भैया दूर से प्रणाम, क्योंकि मीरा जैसा भाव जिस दिन आ जाएगा वो अभी तक है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। और बस ठाकुर जी कृपा करें तो जैसी कट रही है कि तेरे सहारे जीवन बिता रहे हैं, और जैसी भी निभ रही है वैसी निभा रहे हैं, जैसा आ रहा है वैसा कर रहे हैं। हमें ब्रजवासियों का संग दे दिया, ये प्रेम दे दिया, हमारे लिए इतना पर्याप्त है।
आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रवण करा रहे हैं। भूमंडल के बारे में बताया है, नरकों का वर्णन कर रहे हैं। अब यहाँ बड़े ध्यान से सुनना। अब तुम्हारे कहाँ का प्लॉट कट रहे हैं नरक में, क्योंकि आप जैसे कर्म करेंगे वैसे आपको फ्लैट ऊपर नजर आएंगे, क्योंकि क्या पता जो यहाँ नहीं खरीद पाए हो उन्हें ऊपर अलग से एक बढ़िया बढ़िया फ्लैट मिलेगा। अब विचार करिए, क्योंकि नरकों का वर्णन कराया है। जैसा व्यक्ति जो कर्म करता है उसे वैसे फल की प्राप्ति होती है, और वैसे ही उसे घर प्राप्त होता है। वैसे ही ऊपर फ्लैट की व्यवस्था करी होगी, पर मिलेगा एक ही कमरा। वहां पर भीड़ ज्यादा रहती है नरकों में, मिलेगा एक ही कमरा। नरकों का वर्णन किया है। वैसे तो बहुत सारे नरक है, पर कुछ जो ज्यादा बढ़िया वाले पापी है उनके लिए द्रोप नरक, रौरव नरक, कुंभीपाक नरक, द्रोप नरक। एक नरक जो बहुत बढ़िया, जो कलयुग में बहुत चल रहा है। आज सुबह मैं बातें भी सुन रही थी माताएं बहनों की। अब ये मैं सोचा करूं, जहां मैं रुकी हुई हूँ वहां मैं बहरी हूँ, सुनती नहीं हूँ। बढ़िया सुनती हूँ मैं। एक महिला, दोनों बहनें बातें कर रही कि भैया आज तो बड़ा जमाना बड़ा खराब है, हमारे पति पता नहीं चले जाते हैं, क्या क्या करके आते हैं, क्या क्या नहीं करके आते हैं। जमाना बड़ा खराब है भैया। और उनके लिए है ये द्रौप नरक। उसमें क्या होता है, अपनी स्त्री, अपनी पत्नी होते हुए भी पर स्त्री पर जो दृष्टि डालता है, गलत नजर से देखता है, उनके लिए वही फ्लैट बने हुए हैं। और उस फ्लैट में पता है क्या होता है, वह लोहे की एक विश्व सुंदरी खड़ी होती है, लोहे की। और उस लोहे की विश्व सुंदरी में कोयले भरे जाते हैं। जितनी सुंदर आपकी नजर है उतने सुंदर उसमें कोयले डाले जाते हैं बबकते हुए। अब फिर बोला जाता है कि इस विश्व सुंदरी से आलिंगन करो। और जो नहीं करते, वहां जिससे तुमने रेंट पे कमरा लिया है, फ्लैट लिया है, तो वो खड़े रहते हैं, जबरदस्ती तुमसे कर्जे चुकवाते हैं कि नहीं करो, आलिंगन करो। यही भाइयों का है तो यही बहनों का भी है, उनके लिए अलग। जीवन में ऐसा नहीं करो। वहां पे सब वैरायटी हैं। जो गुरु का त्याग कर देता है, उनके मंत्र का त्याग कर देता है, आसन माला का त्याग कर देता है, चाहे गुरु कैसा भी क्यों ना से भी, ये तुमने क्यों करा, पति कैसा भी से, अगर ऐसा होता आता इतिहास है तो मंदोदरी ने तो कब का छोड़ दिया होता रावण को। कल भी मैंने बताया था, आप अपना धर्म निभाते रहो, आप अपना कार्य करते रहो। भैया ऊपर बैठा है ना, भगवान देख लेगा। जो गुरु का त्याग करता है, उनके मंत्र का त्याग करता है, उसे महारौरव नरक मिलता है, जहां पर बहुत सारा वीर्य होता है और छोटी छोटी सुड़ी होती हैं, उसी में तुम्हें डाल दिया जाता है मुख में। और भैया ये तो चलो पति पत्नी की हो गई, शिष्य की हो गई। और जो अब ये सोच रहे हैं, जो कुंवारे लड़के हैं, वो सोच रहे हैं भैया हम तो बच गए, वो भी ये सोचे कि भैया विवाह हुआ नहीं, हमें तो पूरा परमिट है कि हम घूर सकते हैं, देख सकते हैं। उनके लिए भी एक है कि जो नुक्कड़ पे बैठ जाते हैं लड़के, और वहां से अगर कोई भी बहन बेटी निकलती है तो भाई इनके तो कुछ है भी नहीं, तो भी भाई कॉलर खड़े खड़े कर करके भैया आनी कानी बातें शुरू। जो बहन बेटियों को गलत नजर से देखता है उसकी भी व्यवस्था कर रखी है। आपने देखा ट्यूबलाइट देखी है? ट्यूबलाइट में अभी सर्दियों के समय में जब आप देखते हैं कि ट्यूबलाइट पे मच्छर और वो कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं उस लाइट के आसपास, और जैसे ही कीड़ा उस लाइट पर बैठने का प्रयास करता है वो मर जाता है उसकी तेज रोशनी से। इसी प्रकार ऊपर ऐसा बनाया गया है, जो भी लड़कियों को गलत नजर से देखता है ऊपर, तो वही वो पतंगा बनता है, वही वो कीड़ा बनता है। तो रोशनी के पास घूमता तो है, पर जैसे उसको लगता है वैसे ही मर गया। इसे कहते हैं 84 लाख योनियां, जहां घूमना पड़ता है तुम्हें।
कर्म अच्छे करोगे, मानव जीवन जो मानव चोला मिला है, अभी आचार्य जी आपको बता रहे थे, मानव चोला मिला है, इसे यूं ही व्यर्थ मत गवाओ। अरे भैया हमारी जिंदगी में कुछ ना रखो, हम तो अब मरेंगे, मरना सबको है, निश्चित है कि मरोगे, मरकर कुछ उखाड़ नहीं लोगे, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे फोटो पे माला भी नहीं चढ़ेगी, पता नहीं कौन से जूतों में पड़े रहोगे आप। कर्म अच्छे करके जाओ, जो तुम्हारे बेटे तुम्हारे नाम को गाए। अगर तुम उनके लिए 3-4 फ्लैट भी छोड़कर जाओगे ना, पड़ेंगे जूते ही तुम पर। इसलिए खुद जिंदगी में बनो। अगर ध्रुव ने सोचा होता कि भैया मेरा पिता नाम रोशन कर देगा, या पिता ने सोचा हो मेरा बेटा नाम रोशन कर देगा, अरे खुद नाम रोशन करो ना अपना, क्यों बच्चे पे सपने दिखा रहे हो अपने? और बच्चे पे सपने दिखाए हैं तो बच्चे को इस लायक बनाओ। मैंने अभी सुना है कि सुबह पिताजी चले गए ड्यूटी के लिए, शाम को आए हैं, चढ़ाया पौआ, सो गए। अरे बच्चे से ये तो पूछो कि बच्चे तूने सुबह से क्या पढ़ा, क्या लिखा, क्या सीखा, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तुम कमा किसके लिए रही हो? बच्चों के लिए। अरे मैं तो बहुत कमा देता हूँ, इसकी फीस भर तो रहा हूँ, और क्या जान लोगे मेरी? बच्चे सिर्फ फीस भरने के लिए हैं, इन सब चीजों के लिए नहीं है। उन्हें तुम्हारा प्रेम भी चाहिए, वात्सल्य भी चाहिए। पिता का प्रेम क्या होता है ये बच्चा जाने, संस्कार क्या होता है। हम कहते हैं माता पिता संस्कार देते हैं, क्या संस्कार दे रहे हैं माता पिता? शाम को आकर बैठे बच्चों से पूछें कि बेटा पूरा दिन कैसा रहा, क्या तेरे को जरूरत है, क्या तेरा सपना है, कैसे मैं तेरे प्रयास कर सकता हूं। ऐसे पूरा, क्योंकि भैया देखो अभी जैसे हमारे आचार्य जी उस दिन भी बोल रहे थे कि कल क्या डेज वगैरह के बारे में बोला था। फरवरी अभी समाप्त हुई है, अभी हुई नहीं है ना, फरवरी चल रही है ना। तो फरवरी में अभी डेज आए थे, फलाना डे वाना डे, और बाद में जब विवाह हो जाए तो कपड़े दे, टॉवल दे, झन्नू में जा, यही होता है ना। ये चोचले सब शादी से पहले होते हैं, शादी के बाद नहीं होते। बढ़ते कहते टॉवल दे, निक्कर दे, बनियान दे और जीन दे, लास्ट में कहते जिंद। अब जाए यहां से। परंतु अगर आप थोड़े समय पहले होते, मैंने बहुत बोला था कि 14 फरवरी जो आई है ना, उस दिन क्या मनाते हैं? कौन सा डे होता है? हाँ 14 फरवरी को कौन सा डे होता है? शर्माओ मत, पता है सबको, यहाँ तक कि माता भी जान गई है। पहले की माताओं को कुछ पता ही नहीं, उन्हें तो भैया गोबर थापने से मतलब है, 3-4 रोटी करने से मतलब था, उन्हें नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता। अब नई पीढ़ी आई है तो वो चोचले बनाती है, मम्मी 10 रुपए देना, गुलाब का फूल लेकर जाना है ना। 14 फरवरी को क्या आता है? शर्माओ मत, बता दो। नेक नेक सो पल्लू करके ही हंस रहे हो, क्या होता है? अरे कोई एक तो बोल दो। अब आई ना निकल के। पर उस दिन का हमने माता पिता पूजन दिवस मनवाते हैं, क्योंकि ये वैलेंटाइन है कौन? कट्टर ईसाई है ये, कट्टर ईसाई। दूसरे प्रदेश की किसी कुंवारी कन्या से इसे प्रेम हुआ, पर वहां का ईसाई धर्म उनको उनका विवाह ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने 14 फरवरी वाले दिन वैलेंटाइन डे की मृत्यु हुई थी। भैया हमारा कौन मर गया जो हम फूल गुलाब दे रहे हैं किसी को? कोई मरा? हमारे राम जी ने मनाया कभी ये? हमारे कृष्ण ने मनाया? उनको छोड़ दो। तुम्हारे दादाजी ने मनाया, पापा जी ने मनाया, तुम चले हो भैया नई पीढ़ी लगाने के लिए। और अगर प्रेम की बात करनी है तो प्रेम माता से करो ना, जिसने तुम्हें ये पूरा जीवन दिया। अपने पिता से करो, जिसके नाम के तुम कपड़े पहन रहे हो, जिसके लिए तुम स्कूल जा रहे हो। उनकी फीस ना देना तो तुम कुछ नहीं हो, अनपढ़ हो, गवार हो। उनके लिए प्रेम करो ना। बात प्रेम की है, वात्सल्य की है, तो अपने बच्चे को तुम ही सिखाओगे और कोई नहीं सिखाएगा। बाकी तो सब बिगाड़ने में लगे रहते हैं, इस बात का ध्यान रखना। सोचते हैं सामने वाले घर में बड़े दिन हो गए लड़ाई नहीं हुई, ताक में बैठे रहते हैं कि कब इसमें युद्ध बाजे और कब हम अपने टीवी बंद करके ये टीवी देखें। इसलिए अपने बच्चे, अपने पति को खुद ही सुधार लो। अब एक कथा में मैं बोल रही थी, धर्म करना चाहिए, पत्नी को धर्म निभाना चाहिए, पति को धर्म निभाना चाहिए। अब एक मैया ऐसी निकली, बोलो अगर पति पी के आवे तो कौन सा धर्म बनता है नारी को?
अब बताओ उस वक्त नारी क्या करे, नारी उस वक्त क्या करे। देखो भैया ये तो तुम्हारा एक आपसी मैटर है, उसे खुद घर में सुलझाओ, इसमें मैं क्या बोलूं। अब पी के आए या कुछ करके आए, व्यासपीठ से मैं तो कुछ ऐसा बोलूंगी नहीं। पर हाँ, एक पत्नी का खुद का एक आत्मसम्मान होता है, खुद का एक जमीर होता है। जब वो सामने खड़े हुए शीशे के तो वो कुछ कहे कि भैया हमारा भी कुछ है। अब ये नहीं कि पति चार दीवारी में तो जूता मार रहे हो, बाहर कर रहे हो, आप कैसे हो, आप खाना खा लिया, हो गई कि कौन सा कैसे पति है भैया ये। अंदर ले जाके कोने में डंडा मारे, जमाने के सामने दिखा रहे हैं, कुछ तो जमाने के सामने भी। तो अपने जमीर को जिंदा करने के लिए मैं तो यही कहूंगी, दो पढ़ रहे हैं तो चार मात दो। एक पति अपनी पत्नी के पास आया, अब यूं ही शर्ट के बटन लगा रहा, एकदम पत्नी आई, उसमें एक थप्पड़ बजा दिया। आपने क्यों मारा? अरे वो ये तो मेरा प्यार है, तुमसे बड़ा प्रेम करता हूं, इसलिए ये तो मेरा एक प्रेम था। अब पत्नी ने एक डंडा लिया, चार डंडे मारे, चार पांच घूंसे मारे और थप्पड़ मारे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे कम प्रेम करती हूँ? मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ। जैसे को तैसा। धर्म है। माता सबरी ने माता सीता को, माता अनुसुईया ने और अत्रि मुनि ने राम जी को पति धर्म क्या होता है ये बताया था, और माता अनुसुईया ने माता सीता को बताया था जब वो वन में गए थे कि पत्नी का धर्म क्या होता है। और जब दोनों धर्म निभा रहे हो ना, तब उस धर्म को निभाओ तो ठीक है। पत्नी अकेली धर्म निभा रही है और पति नहीं निभा रहे, तो इसमें माता काली ने बोला है कि वो नारी की शक्ति है, और जब जब नारी पे अत्याचार होता है तब उसके अंदर माँ काली प्रवेश करती है। नारी का खुद का एक वर्चस्व है। जब आप शिव पुराण सुनेंगे तो उसमें जब उसको माता काली को, माता पार्वती को गलत दृष्टि से देखा था एक दैत्य ने, तो माता पार्वती ने अपनी शक्तियों का भान किया और रुद्र रूप में, काली के रूप में आकर उसको श्रृंगार किया था। अब यहाँ पति आ जाए तो क्या करना चाहिए? जैसे माता काली ने किया, चरणों में ले आओ। भैया घर पे जाके करना मत, व्यास जी ने बोला था, कहीं तुम चालू हो जाओ। कोई बात तो मानोगे नहीं, ये जरूर मानोगे, हाँ ये हमारे मौके की बात बोली है। जितना हो सके प्रेम से मनाओ, वरना नहीं तो जहाँ शास्त्र से नहीं वहां शस्त्र से तो बात करने वाले हमारे माँ के बिहारी है ही। उन्होंने शास्त्र चलाने का प्रयास किया था, परंतु महाभारत निश्चित था तो निश्चित था, जहाँ प्यार से नहीं वहां लूट से। बोली वृंदावन बाकी बिहारी लाल की। आगे श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठम स्कंद में भगवान के ऐसे भक्त हैं जिसने भगवान का नाम गलती से लिया था। और गलती से लेने वाले कौन थे? अजामिल। अजामिल ने भगवान का नाम बहुत गलती से ले लिया। गलती से कैसे लिया? कि भैया पहले तो बहुत शुद्ध आचरण वाला है ये व्यक्ति। शुद्ध आचरण मतलब बहुत ज्यादा ही शुद्ध थे। ऐसा दुनिया का कोई पाप नहीं जो अजामिल नहीं करते। पहले तो बहुत शुद्ध आत्मा था, पर ऐसा कोई पाप नहीं जो वो करते। परंतु एक बहुत अच्छा गुण कि उसके यहाँ संत आए, उसने भोजन कराया और संत ने दक्षिणा में बस यही मांगा कि प्यारे तुम हमें कुछ मत दो, बस जो तुम्हारे यहाँ होने वाला पुत्र है ना उसका नाम नारायण रख देना। हम कुछ नहीं मांगते तुमसे, सिर्फ अपने जो होने वाला पुत्र है या पुत्री है, पुत्र है, उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल बोलते ठीक है चलो पैसा बच गया, साधु संत को तो कुछ भी नहीं, ठीक है। उनकी पत्नी के पुत्र हुआ, उसका नाम नारायण रख दिया। एक दिन अजामिल बैठा हुआ है और अंत समय देखो जब व्यक्ति जवान होता है तो सारे कार्य करता है, सारे कार्य करता है, परंतु जब वो
शरीर स्थिर हो जाता है ना, नहीं रहता, सारा जितना भी जोश है शांत हो जाता है। अंत में लेटा हुआ है, अब प्रार्थना कर रहा है, पानी पीना है, पर शरीर इतना स्थूल हो गया कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। अंत में पुकार रहा है, बेटा नारायण नारायण, मतलब नारायण को बुला रहा है पानी पीने के लिए कि मुझे जल दे दे, परंतु नारायण किसी कार्यवश गया है बाहर। अब वो कह रहे हैं नारायण, जो दर्द की वाणी निकल रही है उससे उस नारायण ने नहीं सुना, परंतु भगवान नारायण आ गए और उनको जल ग्रहण कराया है। इसलिए भगवान का गलती से भी नाम ले लोगे ना तो भगवान आपको ताड़ देगा। बोलिए भक्त और भगवान की। आगे श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद यहाँ से प्रारंभ हुआ है, जहाँ पर जय विजय की कथा सुनाई है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी, कभी कभी भगवान के जो भक्त होते हैं, पार्षद होते हैं, उनमें कभी कभी अहम आ जाता है। अहम कैसा? और जब अहम आता है ना तो भगवान अपने बच्चों को सिखाने के लिए उसे दंड देते हैं। ये नहीं कि सूली पे चढ़ा देते हैं, नहीं, उसे सुधारने के लिए दंड देना आवश्यक है। ऐसे ही जय विजय है, ये भगवान के कौन है? पहरेदार। इनके भगवान विष्णु के विष्णु लोक में 7 द्वार हैं। जो अंतिम द्वार है जहां विष्णु भगवान रहते हैं, उस द्वार पर ये जय विजय खड़े होते हैं। उनके मन में, जय विजय के मन में अहम आ गया कि जब तक हम नहीं, मतलब जब हम अंदर नहीं भेजेंगे तब तक भगवान से कोई मिल भी नहीं सकता। जैसे पीएम के साथ रहने वाले असिस्टेंट को आ जाएगा, भैया तुम अगर हम नहीं चाहे तो तुम पीएम से मिल नहीं सकते, सीएम से मिल नहीं सकते, वही जय विजय के अंदर था। एक दिन जब भगवान ने सोचा कि इनके अंदर अहम आ गया है तो उन्होंने तुरंत लीला रच दी। लीला कैसी रची है? सनत कुमारों को भेजा है। सनत कुमार आए हैं, पहला द्वार में प्रवेश किया है, दूसरे द्वार में किया है, चौथे में, पांचवे में, छठे में, और जैसे ही 7वें द्वार पे आते हैं तभी जय विजय उनका रास्ता रोक देते हैं। सनत कुमार जी पूछते हैं कि आप हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? क्या विष्णु भगवान ने आपसे कहा है कि आप हमारा द्वार रोको, हमारा रास्ता रोको? तो जय विजय बोलते हैं नहीं, ऐसा उन्होंने मुझसे तो नहीं कहा, परंतु फिर भी अभी माता लक्ष्मी के साथ वो विश्राम कर रहे हैं, हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। सनत कुमार विचार करते हैं कि जब तुम्हारे प्रभु ने तुम्हें आज्ञा नहीं दी तो तुम क्या प्रभु से बढ़कर हो गए? जो हम सनत कुमारों को रोक रहे हो, हम ब्राह्मण देवता को रोक रहे हो। उन्हें क्रोध आता है, कमंडल में से अंजलि में जल लेते हो, श्राप दे देते हैं कि तुम भूमि पर जाकर दैत्य बनोगे और 3 जन्म तुमको लेने होंगे। पहला जन्म है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का, दूसरा है रावण और कुंभकर्ण का, तीसरा है दंत्रवक्र और शिशुपाल। ये 3 जन्म लेंगे जय और विजय। ये श्राप दे दिया है। अब जैसे श्राप देकर अंजलि का जल उनके ऊपर छिड़का है, वो नीचे डायरेक्ट पाताल लोक में आ गए। इधर श्राप मिला है। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कहते हैं कि जब पार्षदों में आया है ये अहम, तो भगवान ने इनकी बुद्धि को ठीक करने के लिए इन्हें पाताल लोक पर भेजा है। और ऐसा ही करने चाहिए। जब लगे माँ बाप को कि बच्चे हमारे ही पैसों पे ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा ही बढ़िया तरीके से उड़ा रहे हैं, तो उनसे कह देना, लाओ बेटा पैसे, अब खुद कमा कर लाओ, तुम्हारी कमाई जब उड़ाओगे तब तुम्हें पता चलेगा। अपने बच्चों को दंड देना आवश्यक है समय समय पर। अब बच्चे क्रोध कर रहे होंगे, व्यास जी गलत बोल रहे हैं, अब तो हमारी मम्मी जाके खबर लेंगी। ये आपके भले के लिए है। ऐसा मत सोचो कि मेरे पे डांट नहीं पड़ती है, मेरे पे भी बहुत डांट पड़ती है, मुझ पर भी बढ़िया वाली डांट पड़ जाती है कभी कभी। तो भैया आज पाताल लोक में आ गए। आगे सुखदेव जी महाराज आगे की कथा श्रवण करा रहे हैं कि कश्यप ऋषि
कश्यप ऋषि की पत्नी है। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां हैं, जिसमें से मध्य है दिति और अदिति। दिति है अश्वों की माता और अदिति है देवताओं की माता। ध्यान रखना, अदिति है देवताओं की माता और दिति है अश्वों की माता। अब कश्यप ऋषि की पत्नियां हैं दोनों, तो एक असुर की और एक देवताओं की। प्रश्न मन में आ रहा है ना, ऐसा क्यों है कि वो देवताओं की ये दैत्यों की, ऐसे क्यों, जबकि दोनों पत्नियां क्या भेदभाव किया है? नहीं। एक बार कश्यप ऋषि संध्या बेला में विराजमान थे घर में। दिति जी आती हैं और कहती हैं, अपनी पुत्र की इच्छा लेकर आती हैं दिति। कश्यप ऋषि कहते हैं कि अभी संध्या बेला है, मैं संध्या करने के लिए जाऊंगा, इसलिए अभी पुत्र की कामना जो है वो पूर्ण नहीं हो सकती। पर दिति नहीं मानती, जबरन संबंध बनाती हैं, जिससे कश्यप ऋषि को क्रोध आता है। क्रोध आने पर वो श्राप देते हैं कि तुमने संध्या बेला में ये अशुभ कार्य किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम दैत्य की माता बनो, दैत्यों की माता बनो। उन्हें श्राप दे दिया है। और इसलिए प्यारे, संध्या बेला में ना 4 काम ऐसे हैं जो आवश्यक है, नहीं करने चाहिए। स्त्री संग नहीं करना चाहिए संध्या बेला में। और जितने भी यहाँ पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, स्टूडेंट बैठे हैं, उनको मैं ये कहूंगी, संध्या बेला में पढ़ना नहीं चाहिए, संध्या बेला में सोना नहीं चाहिए। कितने कार्य हो गए, क्या नहीं करने चाहिए? स्त्री संग नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए और पढ़ना नहीं चाहिए। और संध्या बेला में भोजन भी नहीं करना चाहिए। अब संध्या बेला कब होते? जब यहाँ तो भैंस गाय दोनों हैं, जब वो काटते हैं वो संध्या बेला होती है, वहीं से प्रारंभ हो जाते हैं। तो संध्या बेला में ये 4 कार्य नहीं करने चाहिए। और जो करते हैं, देख लो दिति को क्या हुआ, श्राप लग गया। पढ़ोगे, पढ़ने का समय है 4 बजे का सुबह का। अब रात को जो कॉफी पी के पढ़ते हैं, चाय पी के पढ़ते, एग्जाम आ गए 1 दिन पहले पढ़ रहे हैं, पूरे साल नहीं पढ़ा पर एग्जाम आए 1 दिन पहले पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। अगर आपको पढ़ना है, तुम 1 घंटा भी 4 बजे से लेकर 5 बजे पढ़ लिए, विश्वास दिलाती हूँ आपको पूरा हर समय याद हो जाएगा, हर समय के लिए। और पढ़ते वक्त जीभ तालू में लगा लें, ऐसे करके जीभ को तालो मतलब ऊपर का, पढ़ते वक्त जीभ को तालों में लगाएंगे तो पढ़ा हुआ जल्दी याद होगा। भैया मैं तो दूसरी क्लास में पढ़ी हूँ, इसलिए मुझे तो पता नहीं है, पर फिर भी बता दे रही हूँ। शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि संध्या बेला में नहीं पढ़ना चाहिए, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना चाहिए, पढ़ा हुआ जल्दी याद रहता है। आगे जब दिति को श्राप दिया है कि आप दैत्यों की माता बनेंगी, तो 100 वर्षों बाद दिति के 2 पुत्र हुए हैं। कौन हुए हैं? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इतने प्रभावशाली थे कि उनके अंदर ये था, हिरण्याक्ष को अब ये भ्रम पैदा हो गया कि भैया मैं ही मैं हूं, अब कोई और नहीं है, पृथ्वी पर सिर्फ मेरी पूजा होनी चाहिए, किसी विष्णु भगवान की पूजा नहीं होनी चाहिए। भगवान कौन है? हिरण्याक्ष कहता है मैं भगवान हूं और कोई नहीं है। हिरण्याक्ष को भ्रम पैदा हो गया, चले हैं विष्णु भगवान के पास, विष्णु भगवान पर प्रहार करने के लिए जाते हैं। पर जब ये देखते हैं ब्रह्मा जी के आ गए हैं हिरण्याक्ष जी, तो उनकी उसी वक्त ब्रह्मा जी को छींक आ जाती है और ब्रह्मा जी की छींक से वराह अवतार होता है। बोलिए वराह भगवान की। वराह अवतार किसने लिया था? विष्णु भगवान ने। वराह अवतार होता है और वराह अवतार में ही भगवान हिरण्याक्ष का वध करते हैं, हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं। अब जब हिरण्यकशिपु को यह बात पता चलती है कि मेरे भाई का वध कर दिया है विष्णु ने, तब वो उनसे द्वेष कर लेते हैं कि मेरे बड़े भाई की हत्या करी है। तब
जब हिरण्यकशिपु को लगा बड़ा प्रभावशाली है, मुझे भी तप करना चाहिए, हिरण्यकशिपु चला है ब्रह्मा जी का तप करने के लिए। 1000 वर्षों तक तप किया है, द्वेष में तप कर रहा है। ध्यान रखना, आप जो मन में विचार लेकर तप करेंगे आपको वही फल प्राप्त होगा। अब द्वेष में विष्णु भगवान को हराने के लिए और कहता है मैं ही भगवान रहूं, मेरे को कोई मार ना पाए, इसलिए हिरण्यकशिपु क्या कर रहा है? तप कर रहा है ब्रह्मा जी का। 1000 वर्षों तक तप किया है, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए हैं, कहते हैं वरदान मांगो। अब हिरण्यकशिपु ने अपनी बुद्धि के अनुसार, दैत्य तो है ही, बुद्धि के अनुसार मांग रहा है, न सुबह को मरूं, न शाम को मरूं, न रात को मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न बाहर मरूं, न अंदर मरूं, और 12 मास में कभी ना मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न नर से मरूं, न नारी से मरूं। भैया उसने अपने बुद्धि के अनुसार मांग ली। अब ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ठीक है भैया। अब वो ये सोच रहा है मेरे से बड़ा बलवान कोई है ही नहीं, अब मुझे कोई मार ही नहीं सकता। हिरण्यकशिपु ने सबसे पहले जाकर कहा जाते हैं इंद्र देवता के पास। इंद्र देवता के पास गए हैं, उनका सिंहासन लिया, चारों ओर अपना वर्चस्व, जो ऋषि मुनि हैं, जो संत हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, उन पे यातनाएं करना प्रारंभ करा है। यातनाएं कर रहे हैं कि कोई भगवान की पूजा नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई आहुति नहीं चढ़ाएगा, मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करेंगे सब। पूरा वर्चस्व फैला दिया। अब भैया उसे कोई मार तो सकता नहीं है, डर के मारे सब उससे डर रहे हैं और उसी की जय जयकार कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु की पत्नी है कयादु, और जब भैया देखो, जब किसी से दुश्मनी कर लो तो उन्होंने जब तक तप किया था, जब हिरण्यकशिपु तप करने गए थे तो कयादु गर्भवती थी, तो अकेले महल में छोड़ के जा नहीं सकते थे, तो कयादु को संत की एक कुटिया में छोड़ के, तब कयादु एक संत की कुटिया में जाया करती थी, वह झाड़ू वगैरह करती। गर्भवती है, ध्यान देना, गर्भवती महिला अगर कथा श्रवण करेंगी, संत के दर्शन करेंगी, भगवान ठाकुर जी की सेवा करेंगी, तो उसके अंदर भाव वही आएंगे, उसके जो पुत्र है या पुत्री है वो एक भक्ति ही पैदा होगा। आज कयादु संत के यहाँ सेवा कर रही हैं, झाड़ू लगाती हैं, सत्संग सुनती हैं, कीर्तन करती हैं। तो जब आते हैं वो वापस, कयादु आती हैं और उन आज कयादु के गर्भ से भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ है। बोलिए भक्त प्रहलाद की जय हो। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हैं, लाद, अनुलाद, प्रहलाद और शनुलाद। ये 4 पुत्र हैं और सबसे छोटे हैं प्रहलाद। और भैया घर में जो सबसे छोटा हो वही प्यारा होता है ना। मैं भी अपने घर में सबसे छोटी हूँ, जो घर में सबसे छोटा होगा उसे बड़ा प्यार मिलेगा, हर जिद पूरी की जाएगी। अब हिरण्यकशिपु अपने घर में सबसे छोटे हैं, बड़े प्रेम करते हैं, पिताजी बड़े प्रेम करते हैं उनसे, बड़े प्रसन्न हैं, हीरे जवाहरात दोनों हाथों से बांट रहे हैं कि मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है। बड़े प्रसन्न हैं कि हाँ भैया सब ठीक चल रहा है, वर्चस्व, हमारी पूजा हो रही है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ ठीक है। पर ये नहीं पता कि तुम्हारे घर में एक भक्त पैदा हुआ है। थोड़े से बड़े हुए प्रहलाद जी तो उन्हें भेजा गया है, कहाँ भेजा गया है? गुरुकुल में। जैसे कि एक नियम है, पिता का कार्य क्या है? अच्छी शिक्षा देना। हिरण्यकशिपु ने गुरुकुल में भेजा है कि जाओ शिक्षा ग्रहण करो। परंतु जो माँ ने श्रवण किया था, माँ के उदर में इन्होंने सीखा था संकीर्तन, कीर्तन, भजन, भाव, आज प्रहलाद जी को वो याद है। प्रहलाद जी इंटरवल जो होता है ना, लंच जो होता है, उसमें क्या करते हैं? हरि नाम का संकीर्तन करा रहे हैं सबको। कहते हैं मेरे भगवान ऐसे हैं, मेरे भगवान ऐसे हैं, मेरा हरि है 1000 हाथ वाला। तो उनका जो दूसरा मित्र कहता है अच्छा हरि तुम्हारे 1000 हाथ वाले हैं, तो वो 1000 हाथों से खाना खाते होंगे? कह रहे हाँ, 1000 हाथों से वो खाना खाते हैं। उनके 1000 मुख हैं, 1000 हाथ हैं। उनकी विशेषता बताते हैं प्रहलाद जी और सुमिरन कराते हैं, संकीर्तन कराते हैं गुरुकुल में।
संकीर्तन कराइए। सभी बड़े भाव से, बड़े प्रेम से संकीर्तन करा रहे हैं। पहला जी श्रीमन नारायण